दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांकला एक बार फिर हाजिर है और आज जो मेरा मुद्दा है वो है एटीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एटीट्यूड का समय और जगह उचित होनी चाहिए, वरना आपका वही एटीट्यूड आपकी असफलता का कारण बन सकता है, वरना वही एटीट्यूड आपके लिए भारी पड़ सकता है। कई बार ये होता है कि जब आप अपना एटीट्यूड रखते हैं और उस एटीट्यूड की जगह यदि सही नहीं हो या वो समय सही नहीं हो तो वो व्यक्ति पर बहुत भारी पड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो हर व्यक्ति में एक एटीट्यूड तो होना ही चाहिए। एटीट्यूड व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है और कभी कभी गलत समय पर दिखाया हुआ एटीट्यूड उसे ऊपर से नीचे की तरफ ले आता है। दोनों ही बातें, इसलिए समय और जगह देखकर ही एटीट्यूड का प्रयोग करें। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी बात से ये बात आपको सिद्ध हो जाएगी। एक बार एक टीचर, एक व्यक्ति अपने ऑफिस में पहुंचता है और जब वो लेट पहुंचता है, आधा घंटा पौन घंटा अपने ऑफिस में, तो उसका बॉस उसको बुलाता है। स्कूल में यदि है तो प्रिंसिपल उसको बुलाता है और उससे पूछता है, Why did you come late? Immediately that person replied, Sir, I was with another person's wife. प्रिंसिपल ने सोचा, वाह क्या एटीट्यूड है। इसने बड़ा अचरज कहा, आई वॉज विद अनदर पर्सन्स वाइफ, दैट्स व्हाई आई बिकेम लेट। उसका एटीट्यूड देखकर उसका जो बॉस था उसने मन में सोचा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट हु वाज सी? शी वाज माय मदर, दैट वाज माय मदर। और वो बॉस भी हंसा। उसने कहा, सर, माय मदर लिव्स विद माय ब्रदर एंड आई यूजुअली विजिट्स वंस इन अ वीक टू हर, दैट्स व्हाई आई बिकेम लेट। द प्रिंसिपल रिप्लाइड, नो प्रॉब्लम, यू केम लेट, देन यू विल हैव टू गो योर होम लेट। नो प्रॉब्लम सर, आई विल विजिट, आई विल लीव दिस ऑफिस 1 hour टुडे लेट। चलो बात शुरू हुई। उसने ऑफिस में काम किया, घर लेट पहुंचे, 1 घंटा देरी से पहुंचे। द सेम क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय हिज वाइफ, इतने देरी से क्यों आई, 1 घंटा देरी से क्यों आई? एंड अगेन ही रिप्लाइड, आई वॉज विद अनदर पर्सन्स वाइफ। और 1 घंटे बाद में जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। देखिए, उसकी वाइफ चाय बना रही थी और जैसे ही उसने कहा आई वॉज विद अनदर पर्सन्स वाइफ, वो चाय की तपेली उसके मुंह पे और उसका चेहरा जल गया। उसको अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। 1 घंटे बाद जब उसको होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। अब रही बात, उसने एटीट्यूड तो दिखाया। मॉर्निंग में जो उसने एटीट्यूड दिखाया वो अपने ऑफिसर के साथ में था, तो वो जो समय और वो जगह थी वो ठीक थी, लेकिन शाम को जो उसने एटीट्यूड दिखाया वो गलत जगह पर दिखा दिया और उसका मुंह जल गया। चूंकि गर्म चाय थी, आंखों में चली गई, आंखों की रोशनी चली गई उस आदमी की। ये है एटीट्यूड का सही समय पर दिखाना और गलत जगह पर दिखाना, दोनों में अंतर है दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल, जब उसकी आंखें चली गई, अब किसी काम के लिए वो बंदे आदमी को स्कूल में कैसा रखे, क्या पढ़ाएगा, वो क्या करेगा? उसने बैठ के तैयारी करनी शुरू की। एक वैकेंसी आई, उस वैकेंसी में किसी ऑफिस के अंदर
दो प्रकार की डिमांड थी। एक तो 5% रिक्वायर्ड थे, जिसकी सैलरी थी 5,000 to 7,000 पर मंथ, और दूसरी जो पोस्ट थी ऑफिस में एक ही पोस्ट थी और वो नंबर ऑफ द पोस्ट थी 1। उसके वाइफ ने कहा आप जहाँ 500 आदमियों की ज़रूरत है उसमें एप्लीकेशन लगा दीजिए, कहीं हमारा जुगाड़ बैठ जाएगा। उसने कहा नहीं, मैं फॉर्म वहीं भरूंगा जब पोस्ट एक है। इट्स ओके, उसने फॉर्म फिल किया। ही वॉज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, ही वेंट देयर। बॉस ने उससे क्वेश्चन पूछा, फिर आप आंख से अंधे भी हैं, आपको दिखाई भी नहीं देता है, फिर भी आपने इस एक पोस्ट के लिए ही अपना एप्लीकेशन क्यों लगाई? द सेम एटीट्यूड। जब मैंने ये सुना तो मैंने सोचा कि ये पोस्ट सिर्फ मेरे और मेरे लिए बनी है, इसलिए मैंने इसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया। और मैं दावे के साथ में कहता हूँ, आई एम ओनली द पर्सन एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट ओनली सर। और ही वॉज सिलेक्टेड। ये है एटीट्यूड। समय और जगह का सोच विचार कर एटीट्यूड दिखाना चाहिए दोस्तों। जिंदगी के अंदर इस बात का ख्याल रखें, हमने यदि गलत जगह पर एटीट्यूड दिखा दिया, वो हमारे लिए भारी पड़ सकता है। हमारे लिए ये समझे कि वो आपकी असफलता का कारण बन सकता है, आपके जीवन के ऊपर भारी पड़ सकता है। और यदि सही समय पर और सही जगह पर एटीट्यूड दिखाया तो वो आपके लिए लाभदायक हो सकता है और आपको किसी सफलता की ओर ले जा सकता है। जी धन्यवाद।